नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर आरती दिए के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। पेरेंटिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है, पेरेंटिंग की कितनी टेक्निक्स हैं, पेरेंटिंग को अच्छे तरीके से निभाने के कितनी कलात्मक चीज़ें हैं। देखिए, बच्चे ग्रो करना इज़ समथिंग डिफरेंट एंड बच्चों की परवरिश करना इज़ समथिंग डिफरेंट। आपके बच्चे आपको हमेशा अपने पिलर्स की तरह अपने बगल में चाहते हैं। इमेजिन करके देखिए, अगर आपकी बिल्डिंग में पिलर्स मजबूत नहीं होंगे या उनका आपकी छत या ज़मीन से अच्छा कनेक्शन नहीं होगा तो क्या आप सस्टेन कर पाएंगे उस घर में? बिल्कुल नहीं, वो घर ही टूट के रह जाएगा। इसी तरह से यदि आपके रिलेशन अपने बच्चों के साथ बहुत स्मूथ नहीं है और आप उनके जीवन में एक पिलर का काम नहीं कर रहे, एक स्ट्रॉन्ग पिलर का काम नहीं कर रहे, तो आई एम सॉरी कि आपके रिलेशन बहुत लंबे समय तक अच्छे नहीं चलेंगे। देखिए, जीवन में प्रगति करना हम बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन सबसे मूल आधार हम मिस कर देते हैं कि जीवन में पहले एक अच्छा व्यक्ति बना जाए, क्यों ना एक अच्छा स्किल्ड इंसान बना जाए, या एक डिसिप्लिनरी लाइफ को जिया जाए, या इतना एक बिहेवियर और एटीट्यूड को पॉजिटिव रखा जाए कि लाइफ के सारे ही मुकाम वो हासिल कर सके। देखिए, बीइंग अ साइकोलॉजिकल काउंसलर, मैं सिर्फ इतना आपको असिस्ट करना चाहूँगी कि आप जितनी अच्छी कम्युनिकेशन, जितना टाइम, जितना टू वे, कई बार बहुत मैंने पेरेंट्स ऐसे देखे हैं जो मेरे पास केसेस भी आते हैं, उसमें यूजुअली होता क्या है कि एक पक्ष तो अपनी बात रख देता है, लाइक बीइंग अ पेरेंट आपने अपनी बात रख दी, लेकिन आप बच्चों की बात नहीं सुनते क्योंकि आपको लगता है वो बहुत छोटे हैं, वो फुलिश बात करेंगे। ऐसा नहीं है, दे हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। उनके अपनी चीज़ों को देखने का नज़रिया कुछ और है। उनको भी उतना ही महत्व देना चाहिए जितना कि अनिवार्य है आपकी बातों को महत्व देना। अगर आप उनकी बातों को वैल्यू देंगे तो देखिएगा धीरे धीरे वो आपकी बातों को भी वैल्यू देना शुरू कर देंगे। और जहाँ रही बात कि आप अपने बच्चों के साथ बॉन्ड कैसे क्रिएट करें ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ फ्रीली कम्युनिकेट कर सकें, तो आपको कभी कभी उनके साथ बैठ के उनकी सारी बातें सुननी चाहिए। एटलीस्ट दिन में या 2 दिन में, 3 दिन में, जब आपको समय लगे 5 से 10 मिनट अपने बच्चों को दीजिए, इंडिविजुअल दीजिए, 1 to 1। इफ यू हैव 2 or 3 किड्स, उनको एक एक करके टाइम दीजिए। कभी भी ग्रुप डिस्कशन मत कीजिएगा ऐसे टॉपिक्स पे। आप एक एक करके किसी को 5 मिनट, किसी को 10 मिनट देंगे तो आपको पता चलेगा उनकी मानसिकता कहाँ जा रही है, वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या है। तो ये ईजी हो जाएगा आपके लिए उस पर्टिकुलर बच्चे की प्रॉब्लम तक जाना और उसके बिहेवियर को पकड़ना, या उसको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उनको समझना। देखिए, हर बच्चा, घर में अगर 2 या 3 बच्चे होते हैं तो सबका एटीट्यूड, सबका बिहेवियर, सब कुछ अलग होता है। जन्म कुंडली तक अलग होती है। अगर ट्विंस भी होते हैं तो एक एक सेकेंड, एक एक मिनट के वेरिएशन में कई बार कुंडली चेंज हो जाती है। तो क्या बिहेवियर में चेंज नहीं आएगा बच्चों के? डेफिनेट है। 2 बच्चे हैं तो उनको हैंडल करने का आपको तरीका बिल्कुल अलग अपनाना पड़ेगा। इट्स एन आर्ट, इट्स नॉट अ साइंस। जो हमने इतने समय से फॉलो किया है या जो हम अपने पेरेंट्स से या उन्होंने अपने पेरेंट्स से लिया, उसी को हम आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहे हैं। दैट इज नॉट पेरेंटिंग। इट्स एन आर्ट कि कब किस सिचुएशन पे आपको क्या कलात्मक चेंजेस लाने हैं जो आपके बच्चों के लिए अच्छे हों और आपको सुखद रहें। तो ये आर्ट आपको सीखनी है, और जितनी जल्दी आप इस आर्ट को सीखेंगे उतना परफेक्ट पेरेंट आप बन पाएंगे। एंड मैं होप करूंगी कि ये छोटी सी ट्रिक आप अपनाएंगे और एक अच्छी पेरेंटिंग के टुवर्ड्स अपना पहला कदम बढ़ाएंगे। पेरेंटिंग की और टिप्स के साथ मैं फिर मिलूंगी। नमस्कार।